सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना 4 हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। उसमें अपन ने टेंसेस सीख लिए, बराबर डिग्री सीख लिया। अभी एडवर्ब क्या होता है ना, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। मोस्टली हम लोग ने आर्टिकल में सीखा था, साथी से अब चौथी सीखते रहे एल वाई वर्ड्स। समृद्धि राइट्स स्लोली, समृद्धि सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, डज आ गया, सिंपल सेंटेंस। समृद्धि धीमे धीमे लिखती है, लिख रही है क्या, लिखी है क्या, लिखती है। राइट्स स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट को। भाई समृद्धि है लेकिन लिखती कैसी है, स्लोली। समझा। द पार्सल हैज जस्ट अराइव्ड, पार्सल सब्जेक्ट हो गया, हैज मतलब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में आएगा, समझा। जस्ट अराइव्ड ईडी भी आएगा ना थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और जस्ट क्या है, एडवर्ब। समझ में आया। पार्सल हैज अराइव्ड, पार्सल आ चुका है लेकिन कब आया, अबिच आया है। तो ये अबिच वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो तुम लोग 2-3 एग्जांपल दो मेरे को एडवर्ब के, जैसे वेरी और क्विकली। एलवाई वर्ड कौन बनाना जैसे फास्टली, स्लोली, डेस्पासितो, ब्राइटली, लाइटली, रैपिडली, क्विकली, डेली, ब्रेवली, सैडली, डेली, एली रेली, हैप्पीली और ब्रूसली, हाँ गल्ली, गल्ली। ओके तो ये हो गया तुम लोग का एडवर्ब, ठीक है। तुमको आता है बराबर। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के तुम लोगों को मैंने कह दिया था ना, मैं हाथ वाला ट्रिक। इसको क्या बोलेंगे, अंडर, इसको इन, इसको ऑन, इसको अबव, इसको बिलो, मालूम है ना। ये क्या है, बिसाइड, ये बिहाइंड और ये फ्रंट। नॉर्मल ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो तुम्हारे पोजीशन को दिखाते हैं, बराबर। मोस्टली प्रीपोजिशन हम लोग कारक में यूज करते हैं, करता नहीं, करम को, कारण से मतलब फ्रॉम, करता नहीं, कर्म को, कर्म से, समाधान के लिए मतलब फॉर, समाधान में और पर, में मतलब इन, पर मतलब ऑन, अधिकरण में पर, अपादान से अगेन फ्रॉम। अच्छा, कर्ता ने कर्म को जो है ना, कर्म को करंट से में वित आएगा, चीज आती है ना उसमें, और फ्रॉम वाला मतलब अपादान से वाला है, वहां से डिपार्टेशन यहाँ से होता है, और ये भी होता है चाकू से मारा, चाकू से क्या है, करंट, समझा। और गांव से आए थे, अपादान। समझ में आया। तो प्रीपोजिशन मोस्टली तुम्हारे पोजीशन दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल प्रीपोजिशन की जो तुमको मैंने बताई है वाले। इनके अलावा अलोंग साथ में, विद मतलब ये साथ में, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, अर्ली, लेट, ये सब चीज़ें आती है प्रीपोजिशन में। सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हो आप, क्योंकि मेरे को मेन चीज़ का दिखाना है, क्लाउड्स। तुम लोग को ये सब आता है प्रीपोजिशन, क्लॉज सीखा, क्लाउज बोला ज़्यादा सुविधा रहेगा। नेक्स्ट है कंजक्शन। ये 3 होने के बाद 4 होने का फिर हम क्लॉज सीखेंगे। आज खत्म करने का है, अविकारी खत्म करना है। हिंदी में विकारी और अविकारी होते हैं। तो एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, मोस्टली एलवाई वर्ड्स। फिर प्रीपोजिशन जो पोजीशन दिखाते हैं, मोस्टली पोजीशन दिखाते हैं। फिर कंजक्शन जो 2 सेंटेंस या वर्ड को जोड़ते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर कंजक्शन है एंड, बिकॉज, बट, और, एज, हाँ क्या बोली, दो, हाँ therefore, thus, hence लिखा ना, लगे देखना, हो गया ना। बट कितनी बार बट, BUTT बट मतलब पिछवाड़ा, इसको बट नहीं बोलते, इसको बोलते बट। और क्या,
इतना मोस्टली इतना ही होता है, और भी होगा, येट होता है येट, लेकिन until, since, etc. Keshav and Ryan are friends. Shadab did not come because he was ill. Farhan or Faraz will come to pick you tomorrow. He will do the work, but he will charge you more. लेकिन बट एक खतरनाक वर्ड है, पूरा गेम चेंज होगा. बट मैं तेरा टीचर बनूंगा, बट मेरी फीस ज़्यादा है. हैंस मतलब इसीलिए, देयरफॉर अपने इसको यूज करते हैं अपन. हैंस, हैंस क्वेश्चन में देयरफॉर अपना फेवरेट है, देयरफॉर लिखना पड़ता है. दस मतलब भी वही देयरफॉर का होता है. येट मतलब बट का होता है, लेकिन फिर भी he was ill yet he went to give his exam. वो बीमार था लेकिन फिर भी वो एग्जाम लिखने गया. Until, wait here until I come back. यहाँ पर मेरा इंतजार जब तक मैं यहाँ पे आना जाऊँ. Unless भी होता है कभी कभी, सेम ऐसी. Since जब से तेरे नैना, since your eyes hit my eyes, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से जागे. फिर if and then वही जागे लागे. If and then अगर तब, समझ में आया. तो ये सब क्या है, कंजक्शन. हिंदी में नहीं बताऊंगा क्योंकि हिंदी का वर्ग करेंगे. दैट्स इट. इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ओ आ अला से सब. अब आते हैं हमारे मेन चीज पे, क्लॉज. व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ना फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस या फिर एक सेंटेंस होता है. सेंटेंस के अंदर का सेंटेंस. डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा. बोलो कितना डब्बा? 2 डब्बा. वही डब्बा. डब्बे के अंदर डब्बा, उसी डब्बे के अंदर वही डब्बा. अब्बा डब्बा चब्बा. ओके. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लॉज. एकदम नॉर्मल सेंटेंस रहता है, उसमें दो क्लॉज है मेन में. पता कौन से? मेन, सबऑर्डिनेट. मीनिंग क्या समझ लो इसका. मेन क्लॉज मतलब एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अगर सिर्फ सेंटेंस लिखूंगा मैं तो भी वो मीनिंगफुल बन रहा है. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा सेंटेंस जो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. इसको इसके डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज. और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर मैं एग्जांपल लूं, पूछूं एग्जांपल लूं, ऐसे एग्जांपल मिल रहा है. ओके. इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द प्लेन. चलो इसी एग्जांपल में पूरा कर लेंगे. इफ यू डू नॉट, देखो डू नॉट आया, हरी. सर मेरे को नेगेटिव करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को तो मैं करूँगा, डू नॉट कर दूंगा बस. आई वर्क, आई डू नॉट वर्क. ये वर्क में डू छुपा हुआ रहता है. आई प्ले, आई डोंट प्ले. इफ यू डू नॉट हरी, कॉमा, यू विल मिस द प्लेन. चलो मेरे को बताओ 2 सेंटेंस कौन से इसमें बराबर. तुम्हारे हिसाब से कौन सा सेंटेंस अगर अकेला बोलोगे तो मीनिंगफुल बन रहा है? क्या बात है, पूरा ये भाई ये तो करना वाला. ओके. यू विल मिस द प्लेन एक प्रॉपर सेंटेंस है, सीधा बोला. यू विल मिस द प्लेन मतलब मीनिंग क्या था इसका हिंदी में? तुम्हारा प्लेन छूट जाएगा, मिस हो जाएगा. बराबर. इफ यू डू नॉट हरी का हिंदी मतलब क्या होता है? पर क्या ये सेंटेंस अगर तुम जल्दी नहीं करोगे ना, ये सेंटेंस लिटरली इस सेंटेंस पे डिपेंड है. अगर तुम जल्दी नहीं करोगे क्या होगा? अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो प्लेन छूट जाएगा. अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो स्कूल के लिए जाएगा. अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो पेशेंट मर जाएगा. पर ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरी तरह से डिपेंड है. क्या है ये? डिपेंड है. ये इंडिपेंडेंट है. यू विल मिस द प्लेन, बात करता हूँ, तुम्हारा प्लेन छूट जाएगा. ये मेन सेंटेंस है. तो ये है मेन क्लॉज. और ये एक ट्रिक दिया था तुम लोग को मैंने 8वीं से 7वीं से, बहुत जल्दी से ट्रिक दिया है मैंने, कि जहाँ पर प्रीपोजिशन आया जैसे कि इफ या फिर कंजक्शन आया, वहाँ से जो सेंटेंस बना ना एक, उसको बोलने का
सबऑर्डिनेट। अब बचा हुआ क्या रहेगा? लेकिन फिर भी उसका थोड़ा रीड करके अक्कल लगाने का, थोड़ा रीड करके अक्कल लगाने का। कैसे सर अक्कल लगाने का? इफ यू डू नॉट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो क्या, तो कुछ तो होना चाहिए ना। मतलब ये सेंटेंस प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस इसके बिना अधूरा है। जो सेंटेंस अधूरा रहेगा वो रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो पूरा पूरा रहेगा वो रहेगा मेन क्लॉज। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। द बुक विच हैज अ टॉर्न कवर इज योर्स। द बुक विच क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन बोल सकते हैं इसको, यस प्रीपोजिशन। द बुक विच हैज अ टॉर्न कवर, टॉर्न मतलब फटा हुआ कवर। जो फटी हुई बुक है वो तुम्हारी बुक है, समझ में आया? द बुक विच हैज अ टॉर्न कवर, द बुक विच हैज अ टॉर्न कवर, द टॉर्न कवर क्योंकि एक ही कवर है, इज योर्स। प्रीपोजिशन कहाँ से? विच से। विच हैज द टॉर्न कवर दिख रहा है, ये है सबऑर्डिनेट। मेन क्या है? द बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है। इसके लिए मैं किसके ऊपर डिपेंड होगा क्या? ये सेंटेंस किसी और सेंटेंस पर डिपेंड, लेकिन द बुक विच हैज द टॉर्न कवर, फटी हुई कवर की बुक, इतना सेंटेंस जो है ना वो डिपेंड है। फटी हुई कवर की बुक, क्या पर उसके आगे तो बता। मतलब तुमसे बात करते हैं फोन पे या फिर सामने सामने, आधा थोड़ा बात करते हैं और तुम भी लाइक आगे बोल, समझा नहीं मेरे को, ये वही चीज है। Which has the torn cover, जो बुक जो कवर फटा हुआ है, क्या उसका क्या? वो बुक तेरी है ना? हाँ वो बुक मेरी है, लेकिन ये द बुक इज योर्स तेरा पप्पा बोलेगा। द बुक इज योर्स मेन क्लॉज, which has the torn cover is a subordinate clause। एक और एग्जांपल देखते हैं अगर आएगा तो। What he said was the truth, what he said क्या रहेगा? और उसके बाद में was the truth क्या रहेगा? चलो ये निकाल दो। My feeling is that he will pass the exam, my feeling is that he will pass the exam। यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा है या फिर कंडीशन कौन सा है? that है। that he will pass the exam क्या रहेगा? और my feeling is क्या है? subordinate clause, that he will pass the exam क्या रहेगा? subordinate clause। और my feeling is क्या रहेगा? समझ में आया? मेरी फीलिंग है भाई, मेरी फीलिंग है, बहुत सारी फीलिंग है, पर he pass exam, that he will pass exam। एक और पूछूं? नहीं पूछूं? The person who looks after the jewelry must be honest। Who आ गया? Who looks after the jewelry क्या रहेगा? Subordinate। The person is honest क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 टाइप रहते हैं, तो तुमको ट्रिक क्या लगनी है? जहाँ कहीं भी प्रीपोजिशन आ गया उसके बाद का सेंटेंस सबऑर्डिनेट। किसी ने 8th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लाई है क्या? डायरेक्ट लाया इंग्लिश का 8th का, गलती से कोई भी? फरहान गलती से? अदे नहीं है? उसमें ना 8th की बुक में अपने को बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो वाला चैप्टर में द लास्ट लीफ में। अभी आएगा लास्ट लीफ नेक्स्ट टर्म के लिए, सेंटेंस है, चैप्टर है, मस्त स्टोरी है। क्या फटे स्टोरी मान दो, फट जाएगी दूसरी। आफ्टर अ वाइल वी वेंट होम। आफ्टर अ वाइल क्या है? और वी वेंट होम क्या है? समझ में आ गया? तो तुमने ट्रिक समझ ली? फटे गरम हो रहा है, पहले बोलो। देखो खड़े खड़े पसीना आ रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगता है इस बार, चेक कर ले बाद में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज में, किसके? सब ऑर्डिनेट के। तो समझ जाओ कि प्रीपोजिशन के बाद वाला सेंटेंस ही रहेगा पहली बात तो। समझ रहा? मेन चीज क्या रहेगी प्रीपोजिशन के? उसके 3 है। नंबर 1 इज नाउन क्लॉज। ओ नाम में कुछ तो मालूम पड़ा, कौन सा क्लॉज? मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको मिलेगा ना, उसमें ना कुछ तो नाउन की क्वालिटी रहेगी। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी का नाम, मतलब किसी के बारे में बोलता है ना।
बराबर कि नहीं? देखो, अ नाउन क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज नोन एज अ नाउन क्लॉज। एक पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन का काम कर रहा है। एग्जांपल के पहले नंबर वन एग्जांपल देते हैं लोग इधर पे। माय फीलिंग इज that he will win the match। तो क्या करना है, टेंशन है अपने को इधर पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बाकी है भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ढूंढना है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कहाँ सब ऑर्डिनेट क्लॉज? दैट्स इट, बराबर किया अंडरलाइन। अब देखो, माय फीलिंग इज हैप्पी, माय फीलिंग इज सैड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो माय फीलिंग इज ये भी क्या हो गया, समझा? इस पूरे सेंटेंस में इसका काम क्या है, नाउन का। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो पूछो। द पर्सन, अरे क्या भेजूं मैं इसको, द पर्सन, हाँ 2 मिनट। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी मस्ट बी ऑनेस्ट। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द ज्वेलरी मस्ट बी ऑनेस्ट। चलो, द पर्सन नहीं है यहाँ पर, सबऑर्डिनेटर कौन है, ओ, वहां से कंटिन्यू करेंगे। लुक्स आफ्टर दी ज्वेलरी, इतना दिख रहा है। अब देखो, ये किसका काम कर रहे हैं, द पर्सन, एक व्यक्ति जो ज्वेलरी ढूंढता है। ज्वेलरी ढूंढना, ज्वेलरी ढूंढना नाम है कि किसी का नहीं। द पर्सन स्मार्ट मस्ट बी ऑनेस्ट। द पर्सन टॉल मस्ट बी ऑनेस्ट। द पर्सन हु इज स्मार्ट, द पर्सन, अरे मैं जाने का उसके लिए मैं मसला नहीं। द पर्सन हु इज शॉर्ट मस्ट बी ऑनेस्ट। यहाँ पर इतना है ना, इतना, ये उसकी खासियत दिखा रहा है, ये पूरा सेंटेंस इतना, कि वो व्यक्ति जिसकी खासियत क्या है, ज्वेलरी को ढूंढना। एक व्यक्ति की ज्वेलरी गुम गई है, वो अपनी ज्वेलरी ढूंढ रहा है, और वो कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होगा। ओह माय गॉड, ऑनेस्ट भी तो एडजेक्टिव है, तो ये कौन होगा जाएगा, एडजेक्टिव। समझा? मैं एक और भी सेंटेंस पूछता हूँ। द स्टूडेंट हुज मदर इज लॉयर हैज अराइव्ड। एक स्टूडेंट आया है, हुज मदर इज अराइव, क्या हुज मदर इज अ लॉयर क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो स्टूडेंट आया है, लेकिन कौन सा स्टूडेंट, जिसकी माँ एक लॉयर है। तो ये उसकी खासियत है ना, लॉयर का बेटा, गंगोताई का बेटा। तो ये कौन सा क्लॉज रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज। एक और पूछता हूँ, सुनो आंसर दे तुम लोग। माय व्हाट ही सेड वाज द ट्रुथ। तो मेन क्लॉज क्या है इसमें, वाज द ट्रुथ। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, व्हाट ही सेड, जो वो बोलता है वो सही। ओके, वाज द ट्रुथ की जगह पे कुछ लगा दो, स्टोरी वाज द ट्रुथ। खासियत है स्टोरी, व्हाट ही सेड खासियत है क्या, बोला वरना खासियत नहीं है। जो उसने बोला, जो बोला मतलब कुछ तो बोला, कुछ तो बोला मतलब नाउन क्लॉज। समझा? व्हाट ही सेड ने किसका काम किया है, नाम का। चलो एक अभी एक और पूछा देते कौन कर लेते हैं। क्लीन योर हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। ओके, बिफोर द गेस्ट अराइव, और मेन क्लॉज क्या है, क्लीन योर हाउस। क्लीन योर हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव का हिंदी अर्थ है अपने घर को चमका दो, साफ कर दो गेस्ट के आने के पहले। तो गेस्ट आने के पहले किसका नाम का नाम काम कर रहे हैं, नहीं। गेस्ट आने के पहले और कोई खासियत है क्या, तो ये कौन सा क्लास है, एडवर्ब क्लास। यहाँ पर देखो ना, बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने के पहले। मॉडिफाई करा किसको, वर्ब को। अपना घर साफ करो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, क्लीन। क्लीन को क्या मॉडिफाई कर रहा है, बिफोर द गेस्ट अराइव। एक और बोलता हूँ, जाओ। द स्ट्रे डॉग गोज वेरेवर इट प्लीजेस। पहले सबऑर्डिनेट क्या है, वेरेवर इट प्लीजेस, बराबर। एक खुला कुत्ता, आई मीन रोड का कुत्ता, आवारा कुत्ता। द स्ट्रे डॉग गोज, एक आवारा कुत्ता जाता है। जाना क्या है, वर्ब। कहाँ जाता है, जहाँ उसका मन करे। तो ये सेंटेंस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्या, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लास। समझ में आया? एक और सेंटेंस लेते हैं। प्रणव वेंट होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग टायर्ड।
पहले सबऑर्डिनेशन ढूंढ लो. सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? बिकॉज ही वॉज फीलिंग टायर्ड. प्रणव वेंट होम. वो घर गया. घर क्यों गया? क्योंकि वो बीमार था. और गया को मॉडिफाई किया ना, वो घर जाने को ये मॉडिफाई कर रहे हैं. तो ये कौन सा क्लॉज है वापस से? समझ में आया? इजी है पक्का. तो दिस इज अ क्लॉज. तुमको और एग्जांपल चाहिए तो गूगल पे ढूंढ लो. यही टाइप की क्लॉज होते हैं. तो क्या है मेन चीज? एक सबऑर्डिनेटर ढूंढने का. दैट बिफोर मोस्टली कभी कभी प्रीपोजिशन रहता है, कभी कभी कंजक्शन. उसके लिए आपने आज ही सीखा चीजें. समझा? इतना आने दिए. फिर सबऑर्डिनेटर को ढूंढने का, मेन पढ़ने का. मेन के साथ में सबऑर्डिनेटर रिश्ता क्या कर रहा है? अगर नाउन का काम कर रहा है वो तो नाउन क्लॉज. खासियत बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज. अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो. लेकिन पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना सीखो. समझ में आया? दैट्स इट फॉर टुडे गाइस.